4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पहली तस्वीर देखिए दैनिक भास्कर की। लड़की पसंद न आने पर टॉर्च की रोशनी से इशारा करता था आसाराम। लड़की पसंद आने पर टॉर्च की रोशनी से वो रोशनी डलती थी, वो तो अभी भूत हो जाती थी। सरकार ने रोशनी डाल दी है। आसाराम सत्संग में सुंदर लड़की पसंद आने पर टॉर्च या लेजर लाइट से रोशनी डालकर या फल फेंक कर इशारा करता था आसाराम। नीचे देख लीजिए स्क्रीन पे मेरी तस्वीर, पीछे पूरे स्क्रीन पे लगा हुआ है ये फोटो दैनिक भास्कर का। इशारा मिलते ही सेवक उस लड़की की सारी जानकारी जुटाते और उसके परिवार तक पहुंचते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों, आज बहुत देर में समझ में आएगी कि मैं कहानी क्या बता रहा हूँ। इशारा मिलते ही सेवक उस लड़की की सारी जानकारी जुटाते और उसके परिवार तक पहुँचते थे। परिवार वालों को सत्संग के लिए मनाते थे, फिर उस लड़की को आसाराम की सेवा में समर्पित करवाने का प्रयास करते थे। भगवान मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे, अपनी लड़की को दान में दे दो। सेविकाएं जो वहाँ दूसरी महिलाएं थीं, पहली भोगी थीं, नए हथकंडे अपनाती और लड़कियों को आसाराम के पास अकेले भेजती थी। दूसरी खबर देख लीजिए। अपने कपड़े उतार कर आसाराम मुझे किस करने लगा, 1.5 घंटे तक रेप किया। 15 अगस्त 2013 की रात 10 बजे आसाराम ने मुझे कुटिया में बुलाया, माता पिता को बाहर जप करने के लिए कहा, मेरे लिए दूध मंगवाया। आसाराम कमरे में चला गया और मुझसे दूध पीने के लिए कहा। मेरे पिता चले गए थे, माँ बाहर जप कर रही थी। क्या बात है, पूरे देश को इसी में लगा दिया जप करने में। अपने कपड़े उतारकर मुझे किस करने लगा। आसाराम ने मुझसे जबरन ओरल सेक्स किया। मैं चिल्लाई तो मेरे माता पिता को मारने की धमकी दी। आसाराम ने 1.5 घंटे तक मेरे साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज। ये पता नहीं कब की कहानी है, मुझे नहीं मालूम। एक साहब ने डाली थी, BM प्रसाद साहब हैं, तो उन्होंने कुछ लिखा है, पहले वो सुन लीजिए, फिर मैंने ये खबर क्यों बनाई है वो मैं आपको बताऊंगा। आज देश में बाबाओं की बड़ी भीड़, बहुत भीड़ बनती जा रही है। बाबा आ रहा है नया नया तरह का फेसबुक पे देख के कह रहा तेरा घर बन रहा है, और वो ABP का रिपोर्टर पैरों में लेट गया साहब, वो बागेश्वर बाबा के फेसबुक में पता नहीं लिखा हुआ था सब वो, और वो पागल हो गया, वो रिपोर्टर जाहिल पैरों में गिर गया। अरे बाबा, अरे तो फेसबुक के देख के तो मैं भी बता देता भाई। जब कोई बाबा पकड़ा जाता है तो दूसरे भक्त ये कहता है कि हमारे वाले बाबा ऐसे नहीं हैं, पर एक के बाद बाबा पकड़े जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आश्रम में जितनी भी लड़कियों का शोषण हुआ वो सभी पढ़ी लिखी थी, पढ़ा लिखा समाज हुआ इस समय। हैरानी की बात तो यह है कि कैसे लड़कियों के घर वाले लड़कियों को पढ़ा लिखा कर बाबा को सौंप देते थे। जमाने से कहता रहा हूँ, IAS और PCS और बड़े बड़े अधिकारी अपनी जवान बेटियों को आश्रम में छोड़ आते थे, यानी कि दिमाग में भेजा निकाल के पूरा ही हकीकत में शिट डाल दिया था। अभी पता नहीं कि आश्रमों में कितनी ही बहन बेटी का शोषण हो रहा होगा। लेकिन बात यह भी है कि धर्म के नाम पर जब स्कूलों में, घरों में लोगों को अंधविश्वास पढ़ाया जाएगा, तब तक ऐसे बाबा शोषण के लिए पैदा होते रहेंगे, क्योंकि आजकल धर्म को ही धंधा बना लिया है। धर्म के नाम पर सेवा करने के बहाने लड़कियों के साथ दुष्कर्म, कुकर्म करना, ये सब उसी कारण चल रहा है। कुछ महिलाओं का जब बाबाओं द्वारा शोषण होता है, उन्हें गर्व महसूस होता है, उन्हें हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है, अरे वाह। दूसरी ओर बाबा की मानसिकता ये होती है कि शादी करो तो एक ही मिलेगी, पर बाबा बन जाओगे तो अनेकों मिलेंगी। इस अत्याचार पर पहले तो कोई शक नहीं करता था, पर जब यही अत्याचार आंकड़ों का हजारों पर पहुंचता तो बाबा के शोषण का पता चलता है। तब समझ में आता है कि कितनी लड़कियों का शोषण किया जा चुका है। ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि ये आसाराम नहीं है। दरअसल आसाराम के चेले भी तो आसाराम हैं, जो आश्रम रूपी दुकानें खोले बैठे हैं और लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन? मज़ार पे बैठा मुजाबिर, कोई मौलाना, और ये आसाराम, ये जितने भी लोग हैं। औरतें जब डालोगे तो ये शैतान बन जाएंगे। कोई 0.1% छोड़ो, उसको छोड़ दो। ये कहता ही नहीं है नेचर कि अपनी जवान बहन बेटियों को आप इनके पास छोड़ दो, दरिंदों के। कोई भी हो, मौलाना भी पकड़े जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाबाओं के खिलाफ बोल रहा हूँ, जिसको मौका लगेगा छोड़ेगा ही नहीं। मैं जब प्रेस में गया, मीडिया में 2007 में, तो वहाँ पर एक साहब निकले, इसे भी नोएडा के जो बागड़ बिल्ले, इन्हीं के यहाँ की बात कर रहा हूँ। वो बोला अगर आप मानसिक उत्पीड़न झेल सकते हैं, यदि आप लड़के हो तो आइए। अगर आप लड़की हैं, यदि आप शारीरिक उत्पीड़न झेल सकते हैं तो आइए। ये जर्नलिज्म के हाल हैं। वो रजत शर्मा, वो दीपक चौरसिया, दुनिया भर के लोग हैं जिन्हें क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे। खबर ये नहीं है जो बता रहा हूँ, ये तो आपको मालूम है। लेकिन आपको मालूम मेरा वाला बाबा ठीक है। मैं ये इसलिए नहीं आया हूँ आपके पास, मैं आपके पास आया हूँ इसलिए कि देखिए
पहला पेज आप देखेंगे जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको। इसमें लिखा है कि माता पिता को बाहर जब्त करने के लिए कहा और मेरे लिए दूध मंगवाए। आसाराम के कमरे में मेरे पिता चले गए, मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉक है, ये सारी खबर का लब्बुलवाब यही है। इशारा मिलते ही सेवक उस लड़की की सारी जानकारी जुटाते और उसके परिवार तक पहुँचते थे। आसाराम ने मारी टॉर्च, उन्होंने देखा ये लड़की सुंदर है। अब उसके घर वालों का माइंड मतलब ब्रेन वॉश करने जा रहे हैं वो। बाबा की नज़र पड़ गई है बेटी पर, पुण्य हो जाएंगे नस्लें, तुम जाओगे स्वर्ग में। ओ वो यूँ कर रहा है वो। देखा था वो आमिर खान की फिल्म आई थी। परिवार वालों को सत्संग के लिए मनाते थे, फिर उस लड़की को आसाराम की सेवा में समर्पित करवाने का प्रयास करते थे। ये है वो बात जो सुबह सुबह ड्राइंग रूम बैठक कर रहा है। चुनाव मैनिफेस्टो पे होता है, सरकार के पराक्रम पे होता है, परफॉर्मेंस पे होता है, लेकिन हो क्या रहा है, शाखाएं लग रही हैं, सुबह सुबह घर जा रहे हैं और बता ये रहे हैं कि रवांडा बना देंगे। ये ड्राइंग रूम बैठक चल रही है आरएसएस की, वो करते हैं माइंड वॉश। मैं बात को यहां जोड़ना चाहता हूं, ये तो गया था आसाराम के लिए सिर्फ उसके सेवक, लेकिन सुबह सुबह जो लोग घूमते हैं और ड्राइंग रूम बैठक करते हैं, दिल्ली हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में 50,000 बताता, कोई 1.5 लाख करता, वो सुबह सुबह जाते हैं नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम जय श्री राम, आइए आइए आइए। अब जब शहर के 10-5 आदमी सुबह सुबह पहुँचे ड्राइंग रूम में, उसने चाय पानी पिलाया, जी बताइए। अब वो डॉक्टर के, इंजीनियर के, प्रोफेसर के, राइटर के, पत्रकार के, सबके पास पहुँच रहे हैं। बाकी छोटे तबके के पास नहीं जा रहे वो, उनको तो उन्होंने बता दिया कि हमारा गोदी मीडिया बजाएगा, डुगडुगी आ जाएंगे, ये तो तलवार भांजेगा, अपना आप जाहिल है। वो वहाँ पहुँचते हैं ड्राइंग रूम में, उसको बताते हैं देखिए देश के हालात ये चल रहे हैं, अगर हम लोग राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप लोग समाज के, आपकी पकड़ है, और नो डाउट डॉक्टर की पकड़ होती है, प्रोफेसर की पकड़ होती है, अमिताभ बच्चन की पकड़ है। इन लोगों को समाज का प्रतिनिधित्व दरअसल यही 4% लोग करते हैं, बाकी लोग की तो राय अपना आप बन जाती है माहौल से। ये होता है वो। ये आसाराम का बापू तो गया था लड़की के माँ बाप को ये बताने कि तेरी नस्लें भी बढ़िया हो जाएंगी, लड़की को भेज। अम्मी जब कर रही है बाहर, बाप चला गया बेचारा काम पे, लड़की को समझा दिया सेविकाओं ने, अरे अब फिर ये निकल के आई। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये माइंड वॉश करने का जो गेम है ना, ये आसाराम बापू जैसे और राजनीतिक नेता और संगठन जो भी आपके आकर के इस प्रकार की बातें कर रहा है ना, वो दरअसल राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहा है, वो आपको और मुझे धार्मिक पशु बनाकर मेरे देश का नुकसान कर रहा है। मेरे हाथ जोड़ के अपील है, आप ये मत समझिए कि राशि ज़हीर नाम का रिपोर्टर है मोदी जी के खिलाफ बोलेगा। राहुल गांधी जब सरकार में आएगा ना, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। मैं उसके सवाल उठाने का काम यही करूँगा, पहले भी करता था। 2007 से मुझे, आपने देखा होगा, मैं 2007 से पत्रकारिता करता हूँ। कनाट प्लेस पे जब हमारा ऑफिस हुआ करता था, वहीं हम पढ़ते थे, वहीं पर जो है हम सीखते थे, वहीं पर हम पत्रकारिता करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ खबरें सुना रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। आप ये कह के मुझे रिजेक्ट मत कीजिएगा कि ही कंसर्न फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, नो। यकीन मानिए मैं इस वक्त पत्रकार हूँ, मेरा धर्म एक अलग चीज़ है, मेरा देश अलग चीज़ है, आप और मैं अलग चीज़ है। देश और आप और मेरी बात है, या धर्म की कोई बात नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।